अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत मुख्तलिफ तहज़ुबों का मुल्क है। इस मिट्टी में कई बुजुर्गों सूफी संतों के साथ कई महान शख्सियतों ने जन्म लिया और अपनी तालीमात को आम किया। इनकी यौम पैदाइश और इनकी यौम शहादत भी मनाई जाती है। जैसे कहते हैं कि यह मुल्क गांधी, सुभाष, नेहरू, भगत सिंह का है, तो इनकी यौम पैदाइश और यौम विसाल यानी यौम शहादत भी मनाई जाती है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जिन्होंने इस मुल्क के खातिर अपनी जान दे दी। यह अलग बात है कि अब गांधी के कातिल की जय जयकार हो रही है, गोडसे को महात्मा बनाया जा रहा है। लिहाजा कभी रामनवमी, शिव जयंती, हनुमान जयंती, बसव जयंती, महावीर जयंती मनाई जाती है और इनके जुलूस भी निकाले जाते हैं। और यही इस मुल्क की खूबसूरती है कि अलग अलग तहजीब, भाषाएं, मज़ाहिब इस मुल्क में एक साथ पनपते हैं और पूरी इंसानियत को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब जब से मुल्क में हिंदू राष्ट्रवाद बढ़ता गया और भाजपा ने अपनी सियासी मफाद हासिल करने के लिए प्रखर हिंदुत्व राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना शुरू किया, तो कुछ तब्दीलियां भी शिद्दत से महसूस होने लगी। एक मजहब के मानने वालों के खिलाफ जहर उगलना, एक समाज को अलग थलग करने की कोशिश करना, निशाने पर रखना, और ये कोशिशें तमाम तेज होने लगी और ये कोशिशें, साजिशें कामयाब भी होने लगी। अब तो किसी भी तरह का जुलूस किसी इबादत गाह के सामने से गुजरने लगता है तो एक तरह का तनाव माशरे में, शहर में देखा जाता है कि क्या आज वाकई ये जुलूस इत्मीनान के साथ गुजर पाएगा। मतलब जिन बुजुर्गों की या महापुरुषों की जयंतियां भारत देश में मनाई जा रही है, क्या इनकी तालीमात, इनके बताए और रास्ते से हटकर महज एक नफरत का एजेंडा चलाया जाए ताकि किसी भी बड़े राष्ट्र पुरुष के नाम पर एक समाज को गाली दी जाए, एक समाज को भला बुरा कहा जाए, ताकि अक्सरियत समाज के जज्बात को भड़काकर फसाद बर्पा किया जाए, ताकि समाज में एक तरह का ध्रुवीकरण हो जाए। क्या ये आने वाली नस्ल इस मुल्क के संविधान या फिर इस मुल्क की एकता, अखंडता के लिए ठीक होगा? महज इत्तेहाद का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तमाम लोगों को इस मुल्क के संविधान के साथ चलना होगा। तभी तो दुनिया में भारत को सबसे बड़ा लोकतंत्र यानी जमहूरी मुल्क कहा जाता है। आज जब शिव बसव जयंती बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही है तो मुल्क के कई शहरों में तनाव भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि रामनवमी के नाम पर या हनुमान जयंती के नाम पर मस्जिदों पर चढ़कर भगवा परचम लगाकर माहौल को तशद्दुद में तब्दील करने की कोशिश की गई। आज के ही दिन एक अजीम मुजाहिद आज़ादी ने इसी मुल्क के खातिर अपनी जान का नजराना पेश करते हुए कहा था कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है शेर की तरह एक दिन की जिंदगी गुजारी। यकीनन उस अजीम मुजाहिद का नाम है शेर हिंद टीपू सुल्तान का। आज ही के दिन श्रीरंगपट्टन में शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने फिरंगियों के साथ लड़ते हुए जाम शहादत पेश किया था। टीपू सुल्तान कब पैदा हुए वगैरह तमाम तफसीलात करने से बेहतर आज की तारीख में यह है कि महज एक मुस्लिम हुक्मरान होने की बिना पर आज किसी तरह की रैली इनके नाम से नहीं निकाली जाती और कहीं पर भी सरकारी तौर पर एक जयंती मनाने से मना भी किया गया है। और पूरे मुत्तफिका राय से टीपू सुल्तान जयंती की मुखालिफत में कई लोग आ चुके हैं। आज जब 4 मई यौम शहादत टीपू सुल्तान है, जो इस मुल्क के खातिर सुनहरे हरफों में नाम लिखने का दिन है, महज तास्सुब और फिरका परस्त सोचो फिक्र की बिना पर इस अजीम मुजाहिद को भी हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है, जिसने ना सिर्फ अपनी हुक्मरानी बल्कि अपने बच्चों को तक इस मुल्क के खातिर गिरवी रखा था। और यही बात खलती है। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, जिसने कभी किसी तरह का मजहबी तफरका नहीं किया, जिन्होंने मंदिरों को तामीर किया और ख़ास जिक्र श्रृंगेरी मंदिर का था जिस पर खुद मराठाओं ने हमला कर मसेमार करने की कोशिश की थी, जिसे टीपू सुल्तान ने तामीर किया। और ये तमाम बातें तारीख की किताबों में महफूज हैं। टीपू सुल्तान उस शख्स का नाम है जिन्होंने पूरी दुनिया को रॉकेट साइंस सिखाया, जिस पर आज दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क मिसाइलों के जरिए अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। इसके बानी यही शेर मैसूर टीपू सुल्तान है। जब दुनिया में मैसूर के शहंशाह ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क के नाम को दुनिया में रोशन किया, जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए उन्होंने इसी मिसाइल की टेक्नोलॉजी को अपने साथ ले गए, जिसकी दलील आज भी नासा के दफ्तर पर टीपू की तस्वीर है। आज भी मैसूरियन रॉकेट इंडियन मिलिट्री वेपन कहा जाता है, लेकिन मुल्क में बढ़ते मजहबी तशद्दुद, मजहबी तफरका, जिसका असर इतना हुआ कि जिस शख्स ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसी भारत में महज मुसलमान होने की बिना पर गद्दार या हिंदू विरोधी जैसे अलकाब से नवाजने की कोशिश की जा रही है और उसमें कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। मौजूदा भाजपा हुकूमत को मुस्लिम नामों से, मुस्लिम बादशाहों की तारीख यहाँ तक के शहर जिनके नाम मुगलों के दौर से ही है, इसे बदलने की तहरीक चलाई है। किस इंतहा तक भारत में लोग नीचे गिर जाते हैं। आज 4 मई को इस अजीम मुजाहिद शेर हिंद टीपू सुल्तान की यौम शहादत को याद करना था, लेकिन मजहबी तासुब के चलते स्कूली किताबों से ही अब
टीपू सुल्तान की तारीख को हटाने का फैसला लिया गया। लेकिन क्या कोई इन भगवादारी और अपने आप को हिंदुत्व के आलमबरदार समझने वाले फिरका परस्त तंजीमों के और इस मुल्क के संविधान के विरोधियों को मालूम है क्या कभी किसी शहीद की मौत होती है? याद रखो, शहीद हमेशा जिंदा रहा करते, जिसके गवाही खुद किताबुल्लाह देता है। और आगे कहा कि तुम्हें इन्हें मुर्दा ना कहो, तुम्हारी जबानों को ये इजाजत नहीं कि तुम इन्हें मुर्दा कहो। लिहाजा टीपू सुल्तान को अब मुस्लिम हुक्मरान कहते हुए इससे नफरत फैलाई जा रही है। कन्नड़ मुखालिफ होने की झूठी कहानियां गढ़ी जा रही है, जबकि टीपू सुल्तान कई जबानों के जानने वाले थे और कन्नड़ में कई खतूत लिखे हैं। मैं 18 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने पहली जंग उन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी और जीत भी हासिल की, जिनके आज के हुक्मरान कभी इनकी चापलूसी किया करते थे। जीत भी दर्ज की। मौजूदा दौर में टीपू सुल्तान के तालीमात और इनके नक्श कदम पर चलने के बजाय फिर से अंग्रेजों की चापलूसी की तरफ बढ़ चुका है। मुल्क अंग्रेजों के कर्जे तले दब चुका है। मुल्क का जीडीपी जमीन में दब चुका है। शेयर बाजार धराशायी हो चुका है। बेरोजगारी इंतहा पर है तो महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। लाखों करोड़ों नौजवान कॉलेज यूनिवर्सिटी से कामयाब होकर बाहर तो आते हैं, लेकिन इन्हें देने के लिए हुकूमत के पास नौकरियां नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 3,85,00,000 नौजवान यूनिवर्सिटी से डिग्रियां हासिल करके बाहर निकलते हैं, लेकिन बजाय नौकरी मिलने के कारोबार फैक्ट्रियां बंद हो रही है। तो ऐसे वक्त में बड़ी चालाकी से इन नौजवानों के हाथ में हिंदुत्व का भगवा परचम थमाया जाता है और भड़काऊ नारे लगाने की तरबियत दी गई। तभी तो आज नौकरियों की बजाय हिंदू राष्ट्र की मांग करते हुए नौजवानों को देखा जाता है। मस्जिदों पर चढ़कर भगवा परचम लगाने वाले और मस्जिदों के सामने जय श्री राम के नारे यही लोग तो देते हैं, ताकि आप किसी तरह नौकरियों पर सवाल करने वाले ना बने। और इसी तरह मुल्क किस दिशा में जा रहा है सभी जानते हैं। आज के दिन जिस शख्स का नाम लेकर पूरे भारत में टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश और यौम शहादत मनाई जानी थी, आज उस अजीम शख्स को ही मुल्क का खलनायक बनाने पर भाजपा और संघी भगवादारी तुले हुए हैं। और अगर देखा जाए तो उन मुजाहिदों के खून के कतरों की कीमत वो क्या जाने, जिन्होंने तो अंग्रेजों की चापलूसी और जी हुजूरी कर जंग आजादी में लड़ने वालों को सजा दिलाई थी और अपने आप को वीर कहने वाले कैसे माफी वीर थे सभी जानते हैं। तो आखिर इन्हें मुजाहिद आजादियों की कहां कदर। लिहाजा मुल्क के बदलते हालात सोचो फिक्र पर मुल्क के अवाम को संजीदगी से सोचना होगा। कल वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि यह नई तालीमी पॉलिसी NEP जो मुल्क के नौजवानों में फायदेमंद होगी, लेकिन कैसे मजहब की बुनियाद पर नई तालीमी पॉलिसी को लाया जा रहा है जिसमें हिंदुत्व को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। लिहाजा आज के दिन मुख्तलिफ महापुरुषों की रैलियां निकाली जा रही है। इससे पहले भी कई जुलूस इजलास किए जा चुके हैं, लेकिन इस मुल्क को गुलामी से आजादी की तरफ ले जाने वाले पहले मुजाहिद आजादी शेर हिंद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को इस तरह नजरअंदाज करना बहुत नुकसानदेह है। जो भी हो, लेकिन जिस शेर हिंद टीपू सुल्तान का नाम दिलो दिमाग और जहन पर नक्श किया हुआ फिरका परस्त उस नाम को मिटा नहीं सकते। इतना तो सच है। और आने वाले दिनों में हर घर में टीपू पैदा होगा, क्योंकि संविधान को बचाने के लिए हर घर में टीपू का पैदा होना जरूरी है, लाजिम है, क्योंकि काले अंग्रेजों से एक और जंग आजादी लड़ने की जरूरत है। कभी कभी कोई हादसा किसी इदारे के कयाम का जरिया बन जाता है। एक शख्स की बीमारी के लिए कुछ रुपयों की जरूरत थी तो किसी ने नहीं दिया, लिहाजा 3 दोस्तों ने 10-10 रुपए जमा करके 30 रुपए से एक इदारे की बुनियाद रखी जो आज लाखों में आवाम के खिदमत अंजाम दे रहे। जी हाँ भाइयों, ये वडगांव का हजरत निजामुद्दीन अल मदद वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसका कयाम 2018 में अमल में आया और तब से धीरे धीरे इन्होंने आगे बढ़ते हुए अब सालाना 5 से 10 लाख रुपए तक लोगों की इमदाद करते हैं, जिसमें राशन किट, गरीब बच्चों को कपड़े, गरीब लड़कियों की शादी में माली इमदाद, रमजान बकरीद पर ईद के किट के जरिए मदद करने की कोशिश करते रहते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का भी एहतमाम इन्होंने किया है। इनके जिम्मेदारान का कहना है कि शहरी सतह पर भी कई लोगों ने इनकी इमदाद की है और वडगांव जमात वालों ने भी इनकी हौसला अफजाई हमेशा फरमाई। रमजान ईद के मौके पर भी इन्होंने जरूरतमंदों को कपड़े और दीगर जरूरी लवाजमात की इमदाद की है। कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया कि ज़कात, सदका, अतिया निजामिया अल मदद वेलफेयर फाउंडेशन तक पहुंचाए ताकि सही जरूरतमंदों को मिले। बैंक अकाउंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप तमाम लोग देख रहे हैं, अल मदद वेलफेयर फाउंडेशन, निजामिया अल मदद वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से एक कपड़े डिस्ट्रीब्यूटर का इंतजाम किया गया है। इनका मंशा एक है कि सब लोग तो सभी चीज देते हैं, लेकिन ये कमेटी चाहती है कि सब लोगों के साथ दूसरे बच्चे भी अच्छे लिबास पहन के अच्छी ईद करे। इनका मंशा ये रहता है, इसलिए हर साल एक कपड़े का डिस्ट्रीब्यूटर का प्रोग्राम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इन्हें और इससे ज्यादा करने की अल्लाह ताला हिम्मत दे। हमारी दुआ है
हर साल इनके कमेटी को तरक्की दे। और मैं अभी जो कपड़े लिए हैं वो पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ, वो कपड़े और एक बार इनके पास से जरा साइज कौन सा साइज है वो साइज देख के लेके जाए। अभी ऐसा दिया है वो, तुम्हारे बच्चे को वो साइज आता रहा तो वो रख ले, अगर साइज छोटा बड़ा हुआ रहेगा तो उनके पास से वापस लेके वो दूसरा लेके जाए और इनके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इनकी कमेटी को तरक्की दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज स्टेज पर मौजूद हमारे जमात के सदर और हमारे मौलाना मस्जिद के मौलाना और हमारे स्टेज में बैठे रसूल समझे अनवर पठान इसी तरह आज जो हर साल की तरह इस साल जो अल मदद कमेटी की जानिब से जो बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, और इस साल तो मैं देख रहा हूँ कि जो सब जो कपड़े दे रहे हैं ये ऐसा लग रहा है कि कुछ ब्रांडेड है। मतलब ऐसे कपड़े आज तक मैं कहाँ दिए हुए देखा नहीं। कई सारे ईद त्योहारों के मौके पर रेल इंतजामिया की जानिब से बेलगाम वालों को तोहफा दिया गया। आज बेलगाम देसूर नई रेल लाइन का जायजा लिया गया, जिसके लिए बेंगलोर से कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी शरीक हुए। यह रेल सड़क मिरजलोंडा डबल ट्रैक का हिस्सा है। इससे पहले भी घटप्रभा से कुर्ची तक के डबल लाइन का काम मुकम्मल हो चुका है। नई रेल ट्रैक पर स्पीड ट्रायल लिया जाएगा, जिस पर रेल 120 की रफ्तार से दौड़ेगी। लिहाजा आवाम से गुजारिश की गई है कि कोई भी इस दौरान ट्रैक को पार करने की कोशिश ना करे। यकीनन बेलगाम और अतराफ वालों के लिए ईद त्योहार का ये तोहफा ही कह सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इधर